कुछ रिव्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे थे कि गुड़गांव की अल्कोहल फेक है। तो मैं जब कमेंट देख रहा था तो मैक्सिमम कमेंट में ये था, आप लोगों को यकीन है कि शायद गुड़गांव में फेक अल्कोहल मिल रही है। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा और क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुझे शायद गुड़गांव के किसी लिकर शॉप से या किसी कंपनी से कुछ पैसा मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है और इसके चलते मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं झारखंड में रहता हूँ। गुड़गांव में लिकर सस्ती है या महंगी है, फेक है या ओरिजिनल है, उससे बहुत ज़्यादा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे लिए मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आप लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि गुड़गांव में जो अल्कोहल इतनी सस्ती मिलती है तो क्या वो फेक है। अब क्या है, ये वीडियो मैंने जस्ट ऐसे ही डाल दिया था। क्यों डाला था वो भी आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली यूट्यूब के कुछ वीडियो पे मेरी नज़र गई और वो क्या है, कुछ रिव्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे थे कि गुड़गांव की अल्कोहल फेक है, गुड़गांव में नकली शराब मिलती है, पुरानी बोतल को कहीं से कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें नकली शराब बेचते हैं, इस तरह का। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, कम से कम उनके पास सही जानकारी पहुँचे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दिया। अब वीडियो क्या है, वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो गया, बहुत व्यूज़ आए वीडियो पे और बहुत ज़्यादा कमेंट भी है आप लोगों का। आप लोगों को पता है मैं कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब कमेंट देख रहा था तो मैक्सिमम कमेंट में ये था, आप लोगों को यकीन है कि शायद गुड़गांव में फेक अल्कोहल मिल रही है। तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा और क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुझे शायद गुड़गांव के किसी लिकर शॉप से या किसी कंपनी से कुछ पैसा मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है और इसके चलते मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं झारखंड में रहता हूँ। गुड़गांव में लिकर सस्ती है या महंगी है, फेक है या ओरिजिनल है, उससे बहुत ज़्यादा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे लिए मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, आप लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई स्पॉन्सरशिप ले करके और गलत सलत वीडियो आप लोगों के सामने पेश करके मैं आप लोगों से दगाबाजी तो नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी किसी यूट्यूबर को कोई स्पॉन्सरशिप वाला जो कोई वो सक्सेसफुल बनाता नहीं है। सक्सेसफुल आप लोग बनाते हैं जो व्यूअर्स हैं। तो किसी से पैसे लेकर के और इस तरह का वीडियो बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि इस तरह की अफवाह उड़ी कहाँ से होगी। देखिए, गुड़गांव में क्या है, लेकर इतनी ज़्यादा सस्ती है कि बाकी पूरे देश के लोग, उनको वो जलन होती है कि गुड़गांव में इतनी सस्ती है, मेरे यहाँ क्यों इतनी महंगी है। ठीक है, ये तो एक बात है ही। अब सपोज़ अगर मैं गुड़गांव का हूँ और अपने किसी दोस्त को कहता हूँ कि तुम जितने में ब्लेंडर स्प्राइट पीते हो उससे कम में मैं स्कॉच पीता हूँ, तो उसको बुरा लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड क्या कहेगा, अरे यार वो तो सब नकली है, वहाँ पे गुड़गांव में सारा फेक मिलता है। ठीक है, मेरे को क्या लगता है कि इस तरह के कुछ कन्वर्सेशन से ये मुद्दा शुरू हुआ होगा। ठीक है, अब चूंकि प्राइस इतना कम है कि अगर 10 लोगों को ये बताया जाए तो आसानी से लोग बिलीव भी कर लेते हैं। अब क्यों सस्ता है, क्या टैक्स में डिफरेंसेस है और क्या क्या ऑफर्स कंपनियां देती है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के लाइसेंसेस भी हैं। L1 लाइसेंस गुड़गांव में है, बाकी जगह तो रिटेल में कोई L1 है नहीं। तो ये सब डिफरेंसेस है जिसके चलते कि वो कम में मिलता है, मैं उसको भी साइड में रखता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात इतनी बड़ी हुई कैसे। तो मुझे क्या लगता है, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें ये है, लोग इस चीज़ का खूब चर्चा करते हैं, गुड़गांव में फेक अल्कोहल है, मैंने ट्राई किया है। तो लोगों को लगता है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाले को लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है विस्की के बारे में, मैंने टेस्ट किया और बता दिया कि ये अल्कोहल सही है, ये गलत है। मैं दावे से कह सकता हूँ 99% लोग को पता नहीं चलता है अल्कोहल में क्या डिफरेंसेस है। इवन मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि मैंने ट्राई किया है, मैंने पी के देखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दिल्ली और गुड़गांव में डिफरेंस है, यूपी और गुड़गांव में डिफरेंस है। भाई साहब, मैंने 100 पाइपर की बॉटल में ब्लेंडर स्प्राइट भर के लोगों को पिलाया है और लोग वाह वाह करके पीते हैं कि वाह बहुत बढ़िया दारू, 100 पाइपर इज़ गुड विस्की, ऐसा बोलते हैं।
अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ट्राई किया है, बहुत डिफरेंस है, मैं उनको बताता हूँ। आप क्या करें, गुड़गांव की या दिल्ली की या कहीं की आप 2 बोतल विस्की खरीदिए एक साथ, ठीक है? एक बोतल से आप 2-3 पेग पी करके उसको रख दीजिए और एक सील बॉटल रहने दीजिए। 1 सप्ताह के बाद आप जब दोनों को चेक करेंगे, ट्राई करेंगे आपके हिसाब से, तो आपको काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा दोनों में, क्योंकि एक खुली बॉटल है और एक बंद बॉटल है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप बस एक बॉटल विस्की लीजिए, ग्लास 2 अलग अलग तरीके का ले लीजिए, 2 डिफरेंट टाइप का ग्लास लीजिए और एक ही विस्की दोनों में डालिए। उसके बाद दोनों को टेस्ट कीजिए, वहाँ पे भी आपको फ़र्क महसूस होगा। ग्लास का शेप जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली विस्की के अरोमा में। और ज़्यादातर लोग तो टेस्ट करके नहीं, वो सूंघ के ही पता कर लेते हैं कि दारू असली है या नकली है। देखिए, एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझिए, जो भी अल्कोहल ब्रांड है, स्पेशली जो भी लीडिंग ब्रांड है, जैसे कि स्कॉच हो गई, बर्बन विस्की हो गई या जापानीज़ विस्की हो गई, ये सब बिग जाइंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। बेसिकली 3 ही कंपनी है। नंबर 1 इज़ डियाजियो, नंबर 2 पर्नर रिकार्ड, नंबर 3 बिम सेंचुरी। ये सब वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी है कि ये ऐसा कुछ होने नहीं देगी। आप समझिए एक बात को, सपोज डियाजियो का ब्रांड है जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर 100 साल से ज़्यादा पुराना ब्रांड है। अगर कहीं जॉनी वॉकर फेक मिल रहा है और कस्टमर अगर उसको पी करके और बोलेंगे कि ये जॉनी वॉकर तो बढ़िया दारू नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, तो उस ब्रांड पे क्या असर पड़ेगा? और कोई भी ब्रांड इसको टॉलरेट करेगा? और वो इंडियन ब्रांड नहीं है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड है। वो कैसे इस बात को टॉलरेट कर सकता है कि इंडिया में किसी एक स्टेट में, एक शहर में फेक लीकर ओपनली बिके और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो इंडियन ब्रांड भी जितना आप जानते हैं, जैसे पहले तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो विजय माल्या की जो कंपनी हुआ करती थी, उसमें मैक्सिमम इंडियन ब्रांड उसी का था। आज उसको भी डियाजियो ही ओन करता है। वो कितनी बड़ी कंपनी है आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिमिलरली जैसे रॉयल स्टेग अपनी, या फिर ब्लेंडर स्प्राइट, ये सारा सीग्रम्स का जो ब्रांड है, सीग्रम्स को भी पर्नर रिकार्ड ओन करता है। इस तरह की कंपनी जो वर्ल्ड की बिग जाइंट्स है, वो अपने ब्रांड के साथ इस तरह का कोई भी खिलवाड़ कभी नहीं होने देगी। तो इस तरह का कुछ भी अगर आपके जहन में आता है, बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट का लाइसेंस दिया हुआ कोई दुकान है, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल के जैसा दुकान है, जी टाउन, लेक फॉरेस्ट और डिस्कवरी वाइन शॉप, ये सब इतना बड़ा बड़ा चेन है, इतने बिग साइज़ के आउटलेट हैं इनके, और क्या आपको लगता है कि वो फेक लिकर बेचेंगे? तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2-4 बेवकूफ़ रिव्यूअर या यूट्यूबर्स के कहने पे आप इस तरह का कुछ भी अपने दिमाग में ना लाएं कि गुड़गांव में फेक अल्कोहल मिल रही है और दिल्ली में बढ़िया अल्कोहल मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। गुड़गांव में टैक्स कम है, गुड़गांव में बढ़िया ऑफ़र मिलता है, गुड़गांव में बड़े बड़े लिकर शॉप्स हैं जो कि बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। कंपनियां वहाँ पे बढ़िया ऑफ़र देती है क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा है, और इसलिए गुड़गांव में अल्कोहल सस्ता है, दिल्ली में महंगा है। बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, गुड़गांव वाला ही रेट गोवा में भी है, गुड़गांव वाला ही रेट चंडीगढ़ में भी है। आप लोगों को पता है चंडीगढ़ इज़ यूनियन टेरिटरी, गोवा में भी वो टैक्सेशन का फ़र्क है। तो इसके चलते ये सब जगह, गोवा हो गई, गुड़गांव हो गई या चंडीगढ़ हो गई, वहाँ पे रेट कम है। रेट कम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई फेक अल्कोहल मिल रहा है। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्मी कैंटीन में भी फेक दारू मिलती है। बहुत लोगों का ये कहना है कि सिर्फ आर्मी कैंटीन की दारू ही असली है। तो ये सब मिथ है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जहाँ भी सस्ती शराब मिले बिल्कुल लीजिए और बिंदास पीजिए। और फिर से कहूँगा, आप जो कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क महसूस हुआ, फ़र्क महसूस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, 2 अलग अलग बॉटल में एक आधा खाली करके आप रख दीजिए, 1 सप्ताह के बाद आपको उस पर फ़र्क महसूस होने लगेगा। इवन एक ही बॉटल आप अलग अलग तरह के, एक स्टील के ग्लास में ले लें, एक कांच के ग्लास में आप ले करके उसको टेस्ट करें, आपको फ़र्क महसूस होगा। बॉटलिंग प्लांट भी अलग अलग जगह होती है। एक ब्रांड का 3-4 डिफरेंट बॉटलिंग प्लांट है। 2 डिफरेंट बॉटलिंग प्लांट से जो सेम विस्की निकल के आ रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें भी हो सकता है। तो बिंदास पीजिए, और इस तरह के अफवाह जो यूट्यूबर्स, जो रिव्यूअर्स जो फैला रहे हैं, उनको बाइकआउट कीजिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी भी अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं मैक्सिमम को जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
वीडियो को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।